उत्साह में जनसुराज के कार्यकर्ता यह प्रदेश कार्यालय प्रदेश अध्यक्ष के साथ कार्यकर्ताओं का उत्साह है। अध्यक्ष को मिठाई खिलाते हुए कार्यकर्ताओं के बीच है। अप्रत्याशित जीत, एक अभेद किला को ढहा है। जनता को बधाई देना चाहेंगे या प्रशासन लगातार हावी रहे उसको बधाई देना चाहेंगे? प्रजातंत्र में कोई किला या गढ़ कोई राजनीतिक दल या राजनीतिक नेता नहीं बनाता, ये जनता बनाती है। जनता ये डिसाइड करती है कि कौन सा गढ़ बनेगा और कौन सा गढ़ टूटेगा। इस बार बांकीपुर की जनता ने ये मन बना लिया था कि बीजेपी के इस गढ़ को अब उन्हें स्वीकार नहीं है, इसीलिए उन्होंने इस गढ़ को ध्वस्त कर दिया और एक नई सोच के साथ अपनी सहमति दिखाई है। मुझे लगता है कि इसके लिए बांकीपुर की जनता को ही धन्यवाद करना होगा और हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करें। ये लगातार जो प्रशासन आप लोगों पर हावी रहा, पीछा करता रहा, क्या लग रहा है इससे आप लोगों को लाभ मिला ज्यादा? यहाँ प्रशासन के द्वारा आप लोगों का गिरफ्तार किया गया था, इसे देख रहा है तो ये सब मुझे लगता है कि जनता को भी पसंद नहीं आया और जनता ने इन सब चीजों से रिएक्ट करते हुए बीजेपी के खिलाफ बढ़ चढ़ कर वोटिंग की है और जनसुराज के साथ उनका जो समर्थन है उसका केवल एक मतलब है कि वो अब एक नई सोच के साथ, बदलाव के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और इसके लिए उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जो बड़ा विषय बन रहा है, एक कहावत है, अकेला चना भार नहीं फोड़ता, एक अकेले प्रशांत जी किस प्रकार मजबूत विपक्ष बन पाएंगे? जनसुराज पिछले 4 साल तो विधानसभा में नहीं था, लेकिन प्रशांत किशोर जी और जनसुराज पार्टी ने गांव-गांव, गली-गली, शहर-शहर इतनी चीजों के बारे में लोगों को बताया और इतने तरह के वादे किए कि उनको देखकर सरकार को भी अपनी नीति को बदलना पड़ा। चाहे वो पेंशन की बात हो, चाहे वो बिजली मुफ्त देने की बात हो, चाहे लोगों को वोट खरीदने के लिए 10-10 हजार रुपए निकालने की बात हो, हर जगह जनसुराज के कारण सरकार को बदलाव लाने की जरूरत महसूस हुई। अगर जनसुराज विधानसभा के बाहर रहकर ये बदलाव ला सकता है तो प्रशांत किशोर जैसा एक व्यक्ति अगर विधानसभा में आ जाए तो क्या क्या बदलाव करने के लिए सरकार को मजबूर कर सकता है, ये आप खुद समझ सकते हैं। जो बड़ी बात है, क्या अब चीनी मिल पर काफी बड़ा फोकस होगा? केवल चीनी मिल पर ही नहीं, बिहार के हर मुश्किलात पे, चाहे वो भ्रष्टाचार का हो, कानून व्यवस्था का हो, लोगों को जो मुआवजा मिलना चाहिए, लोगों को जो कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए उसकी बात हो, हर विषय पर एक सशक्त विपक्ष को जैसा सवाल और जो सवाल जिस इंटेंसिटी से उठाना चाहिए वो आप देखेंगे कि जनसुराज और प्रशांत जी उठाएंगे। इसीलिए किसी एक विषय का मुद्दा नहीं है, बिहार से संबंधित हर उस विषय पर जिस पर विपक्ष को पिछले 20 सालों से बात करना चाहिए था और बात करने की किसी की हिम्मत नहीं हुई, वो सारे सवाल प्रशांत जी विधानसभा में उठाएंगे, ये मैं आपको वादा करता हूं। लेकिन बाबा बोला जाता था आप लोग को कि बाहरी पार्टी सम्राट चौधरी आपको बधाई दी है। अब तो आप ही समझ सकते हैं कि बिहार की पॉलिटिक्स में कौन किस तरह से रंग बदलता है और किस तरह के गिरगिट हैं जो कि कितने तरह के रंग बदलते हैं। तो इस पर हमें और कुछ क्या कहना? प्रशांत जी बड़ा मुद्दा बनाए थे बिहार में कि तानाशाह लोकतंत्र को ध्वस्त किया गया, एक मुख्यमंत्री को ऐसे लाया गया, इनका चेहरा भी नहीं था। तो क्या अब उस बदलाव के लिए कैसे तैयारी करेंगे? तैयारी क्या, अब तो जो हमें जो करना था वो तो हम कर चुके हैं। अब जो काम करना है वो बीजेपी के आकाओं को करना है। वो डिसाइड करें कि क्या उनको बीजेपी की
खराब छवि बिहार में जो बन गई है उसे कंटिन्यू करना है या उस छवि को सुधारने का उपाय करना है। अगर उनको इस छवि को सुधारने का उपाय करना है तो उन्हें बहुत कुछ करना पड़ेगा। उसमें एक ये भी करना पड़ेगा कि एक नए पढ़े लिखे सुसंस्कृत बिना दागी छवि वाले मुख्यमंत्री को लाना पड़ेगा। जो प्रशांत जी का यहाँ पूरे बिहार के लिए वो काम करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा था कि पूरे बिहार में बदलाव होगा यदि जनसुराज यहाँ से जीतती है तो। बांकीपुर के लिए क्या उनका प्राथमिक उद्देश्य रहेगा? बांकीपुर के लिए उन्होंने एक्चुअली 5 चीज़ों के बारे में उन्होंने अपने चुनाव प्रचार प्रसार में कहा है। उसमें जो 2 सबसे प्रमुख बातें हैं वो ये कि एक तो जिनके पास घर नहीं है उनको सरकारी नियमों के तहत जो ज़मीन जो घर मिलना चाहिए था उसके लिए वो काम करेंगे। दूसरा, बांकीपुर में जितने बच्चे हैं उन सारे बच्चों को सरकारी स्कूलों में, अच्छे सरकारी स्कूलों में 1 साल के अंदर दाखिला मिले, इसके लिए वो काम करेंगे। अगर 1 साल में ऐसा संभव नहीं हुआ तो 1 साल के बाद उन सारे बच्चों को जिनको अच्छे सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा का प्रावधान नहीं हो पाता है, उन सबको प्राइवेट स्कूलों में दाखिला दिलवाने का काम जनसुराज पार्टी और प्रशांत किशोर करेंगे। इसका उन्होंने वादा किया है। एक पटना से सटे एक दियर क्षेत्र है, वहाँ के सैकड़ों बच्चे हर रोज पटना में बीएन कॉलेज के बड़े सरकारी विद्यालय वहाँ आते हैं पढ़ने के लिए नाव से। प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि हमारा जनसुराज का मुख्य उद्देश्य बिहार में व्यवस्था को बदलने का है। जितनी भी समस्याएं हैं उनमें अगर नीतियों में या नीतियों के इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी सी सावधानी बरती जाए, थोड़ा सा कानून व्यवस्था को सही कर दिया जाए तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। और उसके लिए एक सशक्त विपक्ष को आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। वो आवाज़ प्रशांत जी उठाएंगे। अब उस आवाज़ में कितना असर है ये हम आगे चल के देखेंगे और सरकार को ये करने के लिए मजबूर करेंगे कि या तो वो इमीडिएट स्टेप उठाए या उसकी तरफ कदम बढ़ाए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 1 सीट होगा क्या कर लीजिएगा? मैंने तो उसका जवाब दिया कि अगर हम बिहार विधानसभा के बाहर रहकर सरकार को बहुत सारी नीतियों को बदलने के लिए मजबूर कर सकते हैं तो हमारा एक व्यक्ति, और उस पर भी प्रशांत किशोर जैसा व्यक्ति, अगर विधानसभा के अंदर आया तो चाहे वो बांकीपुर के लोगों की समस्या हो, नीतिगत समस्या हो, भ्रष्टाचार की समस्या हो, कानून व्यवस्था की समस्या हो, इतने सवाल, इतने कड़े सवाल और इतनी बार ये सवाल उठाए जाएंगे कि सरकार की रातों की नींद और दिन का चैन छीन लेंगे। ये हमारा विपक्ष करके दिखाए।